प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया यसर, मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हुक्मरान इत्तेहाद इलेक्शन मामले पर फंस गया। इमरान खान की सख्त एहतजाजी तहरीक की वजह से नौ मुंतखब हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना समेत नवाज शरीफ से हिदायत लेने लंदन पहुंच गए। इस्लाहात से पहले इलेक्शन नहीं होंगे, आसिफ अली जरदारी ने वाजे कर दिया। आर्मी चीफ से मुतालिक ख्वाजा आसिफ के बयान ने भी तहलका मचा दिया। लंदन में लीगी क़यादत से मुलाकात से पहले आसिफ अली जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या पत्ता खेला, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पीटीआई के लिए एक और बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अरकान असेंबली के खिलाफ दायर रेफरेंस मुत्तफिका तौर पर खारिज कर दिया। इत्तेहादी जमातों की हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद मजीद मजबूत। क्या पंजाब असेंबली पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को अब रिलीफ मिलेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हुक्मरानों की मुजरिमाना गफलत। चोलिस्तान में पानी खत्म, सैकड़ों जानवर सिसक सिसक कर मर गए। चोलिस्तान तरक्याती इदारे की नाअहली, कई जिंदगियां निकल गया। चोलिस्तान में पानी पहुंचाने वाली पाइपलाइनें बंद, जिले इंतजामिया अपना किरदार अदा करने में नाकाम। रोही के रोहेलों की मदद के लिए दुहाइयां। ये तमाम मौजूआत हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, जो एक सियासी मंजरनामा इस वक्त बना है, एक तरफ से बात सामने आती है कि इलेक्शन पहले हो जाएंगे, ख्वाजा आसिफ के बयान की मैं बात कर रही हूँ, और उसके बाद अभी राइट नाउ अगर हम सिनेरियो की बात करें, क्या आपको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन पहले हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, और इन तमाम बयानात में जो तजाद है ये क्या लंदन में डिसाइड हुआ है? लंदन में तो ज़ाहिर है वो खुफिया मीटिंग थी, एग्जैक्ट इत्तला तो नहीं है, मगर जो उसके विजुअल्स आए हैं ना वो थोड़े से एक बड़े ऑड कह लें उसको, अजीब से थे कि एक अजीब सिचुएशन है मुल्क के अंदर कि यहाँ पे एक किस्म के दो प्राइम मिनिस्टर हैं। एक प्राइम मिनिस्टर ये यहाँ से हैं और एक नवाज शरीफ साहब बैठे हुए जो कि गाइड कर रहे हैं। ये अल्ताफ़ हुसैन के दौर में मेयर, कराची मेयर की हद तक तो ठीक था कि वो MQM चला रहे थे, वहाँ से बैठे हुए वह मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अपनी आधी कैबिनेट के साथ लंदन जाए और वहाँ पे बड़े फ़ैसले हों, तो वो विजुअल्स वो बड़े अजीब से लगते हैं कि, और ख़ास तौर पे जब मियां नवाज शरीफ साहब ठीक है पार्टी के बहुत बड़े रहनुमा होंगे, मगर उनका जो कानूनी स्टेटस है वो एक मफरूर का है। तो ये इसके ऊपर जो है ना लीगल, इखलाकी और एक सियासी एक थोड़े से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि हमारे यहाँ क्या मुल्क की सूरत हाल है, पहली बात। दूसरा ये कि क्लियरली एक तकसीम नज़र आती है PDM के अंदर और विद इन नून लीग इलेक्शन के मामला पे कि इसकी टाइमिंग के ऊपर आज दो तीन चीज़ें हुई। पहले तो ये पहले ही क्लास अभी ये इनकी भी इतला यही थी और यही कहा जा रहा था कि वहाँ जो बुलाया गया है उसके मतलब इलेक्शन का है कि जो इस वक्त सूरत हाल है उसके अंदर जो इनको मार पड़ रही है, सियासी मार पड़ रही है नून लीग को, तो वहाँ से सोचा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को वैसे भी ज़्यादा देर नहीं चाहते कि वो प्राइम मिनिस्टर रहें और अपना होल्डन पार्टी करें। मरीम के लिए भी गुंजाइश निकालनी है, तो उसके लिए लंदन के अंदर बुनियादी मीटिंग का मकसद यही था। और उसके बाद इस बात का जो कंफर्मेशन थोड़ी सी आज मरीम बीबी ने अपने स्वाबी के जलसे में भी की कि जनाब ये हम इसका मलबा PTI का हम उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। ये कलंक का टीका उन्होंने कहा कि जो है ना ये हम नहीं अपने ऊपर लगने देंगे। और सुन लो, उन्होंने बिल्कुल जलसे के अंदर ये बात की वर्चुअली यही कि ये इलेक्शन हमने करवाने हैं, हम डरते वरते नहीं हैं, उन्होंने कहा। फिर ख्वाजा आसिफ साहब का जो इंटरव्यू आया जो कि ये पॉसिबल नहीं था कि उन्होंने बग़ैर अगर उनको ये फीलिंग होती कि नवाज शरीफ की मर्ज़ी की, उनको ये ना अंदाज़ा हो कि वो क्या सोच रहे हैं, वो ये बात कहते कि एक तो उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन जो है वो ज़रूर नवंबर से पहले हो सकते हैं। दूसरी जो उन्होंने बड़ी एक बात की कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है नए चीफ़ की तैनाती। उन्होंने कहा जी ये इलेक्शन जो है ना उनसे पहले हो सकते हैं, तैनाती से पहले, नवंबर से पहले भी हो सकते हैं कि नया चीफ जो है वो नई गवर्नमेंट लगाए, उससे ये इशारा मिलता था। दूसरा उससे एक और एंगल ये निकलता है कि शायद PDM और ख़ास तौर पे नून लीग ये सोच रही है कि मौजूदा सेटअप में इलेक्शन जो कि उनको सूट करता है, शायद मौजूदा सेटअप उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल है। आने वाले हालात का पता नहीं है कि कौन किसकी तरफ जाता है, और शायद ये भी कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन नहीं चाहते, ये भी चाहते हैं कि जिस तरह की बकौल इनके कोट एंड कोट सिलेक्शन हुई है तो हमारी भी सिलेक्शन हुई। और ये समझते हैं भाई ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहने का एक मतलब ये भी निकाला गया। मगर उसके बाद फिर शाम को आसिफ जरदारी ने एक सारे ऊपर ही पानी फेर दिया, सारी बहस के ऊपर ही।
उन्होंने कहा जनाब मैंने मियाँ साहब को समझाया है। अब समझाए से ये था कि जिस तरह अंदाज़ा होता है कि वो उनसे डिफरेंट व्यू रखते थे, वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं। मज़ीद कंफर्मेशन इस बात की हुई और आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा कि मैंने उनको समझाया है कि हम जो है वो हमें इलेक्शन फौरी तौर पे सूट नहीं कर रहा, हमें पहले एक तो इंतखाबात की इस्लाहत करनी है, दूसरी नैब की इस्लाहत करनी है। अब इसके अंदर 2-3 इशू हैं। पहली बात तो ये है कि ये कोई आसिफ ज़रदारी ने या नून लीग ने फ़ैसला नहीं करना मेरा ख्याल है, और अगर उनका बस चले तो ज़ाहिर है वो चाहेंगे कि इसको लंबा भी करें अगर हालात ठीक हों, पर हालात ठीक नहीं है, आइडियल सिचुएशन नहीं है। 3 मेजर मैं समझता हूँ फैक्टर्स हैं कि जिसने इसका तयन करना है कि इलेक्शन कब होंगे। पहला सबसे इमरान खान कितना प्रेशर बिल्ड कर पाते हैं, ना सिर्फ कि वो कितने जलसे खड़े करते हैं, धरने में की सूरत में यहाँ पे क्या फ़ज़ा कायम करते हैं, यहाँ पे अपने जलसों में कहते क्या हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक प्रेशर है गवर्नमेंट पे भी है, इस्टेब्लिशमेंट पे भी है कि वो इस प्रेशर को कितना झेल पाते हैं, क्योंकि ये जो कहा गया है कि जनाब नैब की और उसकी इंतखाबात की इस्लाहत, मेरा ख्याल है कि मुझे ये शक है और बड़ी ये मेरा परेशान कुन बात भी है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कि इस्लाहत जो भी इंतखाबी होंगी अनटिल इस्टेब्लिशमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती तो वो अगला इलेक्शन भी जो है ना कंट्रोवर्शियल होगा, वो क्लियरली नज़र आ रहा है। जबकि पीटीआई जो है वो इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने चाह रही है और जो भी यहाँ पे कानून साजी होगी वो बगैर अपोजिशन के पीटीआई के बगैर हो रही है, तो वो नहीं वो मानेंगे। दूसरा कि नैब की इस्लाहात, अब नैब की इस्लाहात से हम ये मतलब लेते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि नैब को बिल्कुल ही उसका निकाल देंगे और उनके अपने जो केस है वो खुद क्योंकि मुलजिम हैं, शहबाज शरीफ साहब, हमजा नवाज शरीफ साहब, आसिफ ज़रदारी साहब, बिलावल साहब, ये सारे मुलजमान हैं नैब के, और जब ये इस्लाहात की बात करते हैं तो यही है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम है और मैं ही जो है ना वो जूरी भी हूँ, हैंगमैन भी हूँ और सारा कुछ हूँ। तो इस्लाहात कौन कर रहा है इस वक्त? वो पार्टी कर रही है जो कि डायरेक्टली मुलजिम है। तो ये भी एक मेरा ख्याल है इसको आसानी से छोड़ा नहीं जाएगा, इसको इमरान खान भी टेकअप करेंगे और ये भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आता है। सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ इसके अंदर जो फैक्टर है वो मुल्की हालात हैं, इक़्तिसादी हालात हैं कि जो नज़र आ रही है सूरत हाल इकनॉमिक के जिस तरह हमने कल भी कहा कि IMF से सौदा करते हैं तब में इनको बहुत बिजली और पेट्रोल के रेट बढ़ाना पड़ते हैं। 55 रुपये का फ़र्क है जो पेट्रोल का, जो IMF के कह रहे हैं अगर लेट से 55 रुपये नहीं बढ़ाते पेट्रोल के तो ये अगर 20-30 रुपये भी बढ़ाते हैं तो यहाँ सीरियसली डर है कि खुदा न खास्ता श्रीलंका जैसे हालात ना हो। 6 ट्रिलियन मैं देख रहा था इनका खसारा है। पाकिस्तान का टोटल रेवेन्यू जो है वो 5.4 ट्रिलियन का है, तो उससे ज़्यादा का खसारा आ रहा है। फिर हमारे जो करंट अकाउंट बैलेंस है, जो हमने कर्जाजात दूसरे मुल्कों को देने हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि हमारे रिजर्व तेज़ी से गिर रहे हैं, तो हम बैंकरप्सी की तरफ जा सकते हैं। तो ये मिला जुला के सियासी कानूनी मामलात और सबसे ज़्यादा इक़्तिसादी मामलात जो प्रेशर हैं उसमें ये इतना आसान नहीं है कि आसिफ ज़रदारी की मर्ज़ी पे कि मैंने समझा दिया और हम अपनी मर्ज़ी से इस्लाहात करेंगे, तो ये उन्होंने फ़ैसला नहीं करना। ये मैं समझता हूँ चौक के अंदर जो हालात हैं, सड़क के ऊपर हालात हैं और इस्टेब्लिशमेंट का उसके अंदर जो है ना कितना सस्टेन करने का, एब्जॉर्ब करने का प्रेशर को स्टेमिना है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है क्लास साहब, ये किसने डिसाइड करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और किन बेसिस के ऊपर डिसाइड करना है, आप रोशनी डालिए। आमिर साहब का अगर 1-1.5 महीने मेरा दिल कर रहा था कि इनके, मुझे यूँ लगा है कि ये 2 महीने पुरानी गुफ्तगू हो रही है, सिर्फ करैक्टर बदले हैं। मतलब इकॉनमी के हवाले से मैं कह रहा था, आपको भी याद होगा जी जी, इकॉनमी मिलती जुलती कोई, मेरा ख्याल है लफ्ज़ कामा फुल स्टॉप का भी कोई फ़र्क नहीं होगा। ये गुफ्तगू आमिर भाई मार्च में भी कर रहे थे इमरान खान साहब की हुकूमत पे, यही हालात थे। उनके हाथ से भी डॉलर निकला हुआ था माशाल्लाह, मेरा ख्याल है 180 क्रॉस तो उनके दौर में कर गया था, 85-86 तक गया है वो, उनके दौर में गया। उस वक्त भी तेल गैस के मसाइल चल रहे थे, IMF चल रही थी, इसके बाद बिजली की कीमतें चल रही थी, वो तो छोड़ के बैठे हुए थे, ऑटो पायलट पे काम चल रहा था। स्टेट बैंक तो खुद वो सारी चीज़ें कर रहा था। यहाँ पे आपको पता है IMF की उन्होंने जिस तरीके के इमरान खान साहब ने वहाँ से अप्रूवल कराई, तो सेम सिचुएशन अभी वही वो बता रहे हैं कि सेम हो रही है। आमिर भाई ने कहा कि ये फैसला जरदारी साहब ने नहीं करना। फैसला उस वक्त भी जब इमरान खान के खिलाफ आ रही थी चीज़ें,
उस वक्त भी हम अगेन यही 19-20 यही गैस लग रहे थे कि इमरान खान साहब जो है वो सीट नहीं होंगे शायद वो। और आमिर भी उस वक्त भी कहते थे कि इनके हुकूमतों के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, तरीके होते हैं, चीज़ें होती हैं, अपने खिलाफ वो कामयाब नहीं होने देते। अल्टीमेटली वो चीज़ें कामयाब हो गई, इमरान खान साहब नहीं रहे। अब सवाल ये कि इलेक्शन जो है वो कौन कराएगा, कब कराएगा। अब इस पे मसला है थोड़ा सा। मेरी इतला ये खबर का आपके साथ जो मैं उसमें शेयर कर रहा हूँ, खबर ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहती है कि 15 सितंबर के दरमियान को इलेक्शन होना चाहिए। वो थोड़े से इस वक्त वो इमरान खान साहब को कन्फ्रंट करने की पोजीशन में नहीं लग रहे। वो नहीं चाह रहे कि सड़कों पे फिर कोई वायलेंस हो, तशद्दुद हो, चीज़ें हों। लिहाजा बेहतर ये है जो बातें आमिर भाई ने बताई हैं कि एक नई हुकूमत है और नई हुकूमत आके वो करवाए, यहाँ पे इलेक्शन करवाए। सो उनका ख्याल ये था इस्टेब्लिशमेंट का, जो वहाँ डिस्कशंस हुई हैं, जो वहाँ पे उन्होंने कन्वे की हैं, जिसके बाद सारी मीटिंग्स, मुलाकातें, लंदन आना जाना। बल्कि एक तो मुझे सोर्स ने ये भी बताया कि जरदारी साहब की, मौलाना साहब की और नवाज शरीफ साहब की एक कॉन्फ्रेंस कॉल भी हुई है और बड़ी लंबी कॉल हुई है, जो जिसका जिक्र कर रहे थे ना जरदारी साहब कि मेरी उनसे बात हुई है नवाज शरीफ साहब से। तो मौलाना का जिक्र नहीं कर रहे थे, मेरे ज़रा ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब भी उस गुफ्तगू में, चीज़ों में शामिल थे। अब इसमें 3-4 किस्म के इसमें आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं कि हर पार्टी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख रही है। फ़ौज इसमें से निकलना चाहती है कि जनाब एज अर्ली एज पॉसिबल आप इलेक्शन करवा लें, ये चलें, ये किसी वन वे द अदर इसको सेटल हो जाना चाहिए, नंबर 1। इसके बाद मौलाना साहब कह रहे हैं नहीं, अगले साल अगस्त तक लेकर जाएं, इमरान खान साहब को सड़कों पे फिरने दें, इनको आने दें, पीसफुल रहते हैं तो ठीक है, अगर वो आगे वायलेंट करेंगे तो स्टेट के पास बहुत सारे तरीके हैं, वो भी टेस्ट कर लीजिएगा। ये उनका दूसरा ये है। ये जरदारी साहब ने आज अपना उन्होंने विजन बता दिया है। उन्होंने कहा जनाब इतने जल्दी इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, पहले तो 3-4 आपको मरले हैं वो तय करने हैं, आपने EVM की तरामीम ख़त्म करनी है, आपने उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक है, वो ये कह रहे हैं इनको सीटें देनी चाहिए। वैसे ज़ाती तौर पर मैं भी आपको याद होगा ये कह चुका हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस चक्कर में ना पड़े, वोट डाल लेंगे वो किसी कंस्टिट्यूंसी में, उनको 8-10 इनसे सीटें लेनी चाहिए, आपस में इलेक्शन करवाएं। ये रीजन वाइज यूरोप का है, मिडल ईस्ट है, अमेरिका है, फिर आपका UK है, या जो भी आपके दुनिया के आप पोर्शन है, 7-8 सीटें ले लें, आपस में इलेक्शन करवा के अपना कोई बंदा भेजे ना। अगर मैं लइये से लड़ रहा हूँ, आमिर भाई वहाँ से कश्मीर से लड़ रहे हैं, आपने मुझे 4-5 हज़ार वोट वहाँ पे डाल दे तो मैंने आपकी क्या रिप्रेजेंटेशन करनी है। सो जरदारी साहब भी वही कह रहे हैं और शहबाज शरीफ ने भी ये कहा था कौमी असम्बली तकरीर में कि हम इनको सीटें देने को तैयार हैं। सो इनको राइट जो वोट मुझे लग रहा है जो तरमीम ये लाने वाले हैं वो इनका राइट नहीं ख़त्म कर रहे, वो राइट टू वोट इन पाकिस्तान ख़त्म करना चाहते हैं। इनको बहर राइट देना चाहते हैं कि हम आपको 8-10 सीटें देते हैं, आप वहीं पर आपस में अपने कैंडिडेट खड़े करके इलेक्शन लड़ लें आप। ये इनके जहन में तरमीम है, इस पर ये आके वो लग रहे हैं। सो वो ये करना चाहते हैं। नैब की बात, नैब की सबसे ज़्यादा बड़ी तरमीमें तो ये इमरान खान साहब ने की हुई है, इन्होंने तकरीरें की हुई हैं, बल्कि उस वक्त हमने स्टोरीज की हुई है। नैब चेयरमैन को इन्होंने सेक्रेटरीज वगैरह के पास भेजा था, इमरान खान साहब ने कहा था, ऑर्डिनेंस लेकर आए थे। इमरान खान साहब को कोई मसला नहीं होना चाहिए अगर ये नैब को ख़त्म करना चाहते हैं, नैब को तरमीमें करना चाहते हैं। मैं आपको हिस्टोरिकली बात कर रहा हूँ, इनिशिएट तो अगर किसी ने ऑर्डिनेंस ने निकाला जब से नैब बना है, मेरा ख्याल है उसमें नवंबर शायद ये उसमें बना था या अक्टूबर में उसमें बना था 99 में। उसके बाद अगर किसी ने ऑर्डिनेंस के जरिए चेंजेस की नैब लॉज में और बहुत सारे बड़े लोगों को एग्जेम्प्ट किया गया कि इनको नहीं पकड़ना, बिजनेसमैन को नहीं पकड़ना। उन्होंने कराची में कहा था, क्लिप है उन्होंने, मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, इन पर नैब के केसेस थे, हमने यहाँ ऑर्डिनेंस ले आए हैं, अब आपको नैब कुछ नहीं कहेगा। सो इमरान खान साहब जो हैं वो तो नैब के सबसे ज़्यादा खिलाफ रहे हैं। उसके तरमीमें ले के कि बिजनेस नहीं होने देते, या फलां नहीं होने देते। उनके चेयरमैन नैब के उन्होंने कई दफ़ा उनके एड्रेसेस करवाएं, ये चीज़। अब एक और वर्जन उनका है, लंदन वाले जो हमारे भाई साहबान बैठे हुए हैं, दो तो मैंने बता दिया ना कि फ़ौज चाहती है कि सितंबर अक्टूबर के दरमियान करवा लिए जाएं। ये जरदारी साहब चाहते हैं कि हम अपनी कोई डेट ना दें, हम आराम से पहले काम करेंगे फिर करेंगे। अब वहाँ पे भी एक थोड़ी सी ना सेंस बदलने वाली है। जो शहबाज शरीफ साहब पैकेज लेकर गए हैं, जो मेरी इतला है, खबर है, वो कहते हैं भाईजान 2 काम करें, अगर इलेक्शन करवाने हैं तो अभी मैं वापस आता हूँ मई में, तो अभी हम असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, फिर ना हम बजट बनाते हैं, ना हम IMF के पास जाते हैं, ना हम पैकेजेस देते हैं, ना हम मिन्नत करते हैं किसी की, ना हम तरला करते हैं। फिर निगरान हुकूमत है, वो बजट भी बनाए, वो आके इलेक्शन भी करवाए, हम सीधे फिर इलेक्शन में जाते हैं। अगर आप इलेक्शन चाहते हैं, ये मौका सबसे अच्छा है कि इस वक्त हमें IMF के पास भी बात नहीं करनी चाहिए, हमें तेल पेट्रोल की कीमतों में नहीं पड़ना चाहिए, हमें गैस में भी नहीं पड़ना चाहिए, बिजली में भी नहीं पड़ना चाहिए। मैं वापस जाता हूँ पाकिस्तान, जाके हम पार्लियामेंट तोड़ते हैं,
मैं जो यहाँ पे एक हो गया पोजीशन वगैरह बना लेंगे किसी के साथ, फमीज़ा मिर्ज़ा साहबा हूँ या नूर आलम साहब हूँ या किसी के साथ, और मुझे ये भी पता चलेगा अभी से नामों पे भी काम शुरू हो गया है। वैसे जो फिलर के तौर पर 2 नाम मैं बता भी सकता हूँ जिनके गौर फिक्र शुरू हो गई है। हफीज़ शेख का वो कहा जा रहा है, और दूसरा जो है ये रज़ा बाकर साहब, कि ये भी एक्सपेक्टेड हैं। आपको अगर कल या इनमें से कोई नाम आ जाए तो आप लोग हैरान ना होइएगा। सो काम इस पे शुरू है। वो ये कह रहे हैं या तो मुझे पूरा करने दें। इन दो का एज फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर? सर केयर टेकर की बात कर रहे हैं। नहीं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। जी सर। अच्छा, इससे पहले मोइन कुरैशी मॉडल पे आ रहे हैं ना सर। बिल्कुल। अच्छा, ये वो नाम है जिसमें इमरान खान को एतराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि इमरान खान साहब ने दोनों को उन्होंने वो इंडक्ट किया हुआ है। उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, दूसरे स्टेट बैंक के थे। सो इस पे भी काम हो रहा है कि जनाब ये 2 नाम अभी तक फ्लोट किए गए हैं कि ये भी हो सकते हैं एक्सपेक्टेड। सो अब वो अपने भाईजान को मजबूर कर रहे हैं कि भाईजान या तो मई में इनको असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दें या फिर इसको अगस्त तक ले जाएं। लिहाजा जो उसने बात की ना, इसहाक डार ने चेंज की अपनी लाइन कि हम अगले साल तक भी लेके जा सकते हैं। ख्वाजा साहब के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इन्होंने बेसिकली इसहाक डार वाले इंटरव्यू को बुनियाद बनाया है कि अगर वो ये कह रहे हैं ना कि अक्टूबर में इलेक्शन हो सकते हैं तो हम इलेक्शन करवा सकते हैं। सो अब इसमें 3-4 डेट्स हैं जो मैंने बता दिया। एक जरदारी मॉडल है, एक एस्टेब्लिशमेंट मॉडल है, एक ओवरऑल ये नवाज लीग का मॉडल है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि भाई साहब अगर आपने करना है फिर मई में ख़त्म करें, फिर कोई बजट ना बनाएं, फिर वो अगले आएंगे वो बजट बनाएं, आप सीधे फिर उसमें इलेक्शन में जाएं। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। ठीक है, ये इस वक्त की सिचुएशन है। इलेक्शन कमीशन ने मुनर्रिफ अरकान के हवाले से जो रेफरेंस है मुतफ़िका तौर पर खारिज कर दिया। इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की, जिन्होंने मुनर्रिफ अरकान असम्बली के खिलाफ जो रेफरेंस था उसको मुतफ़िका तौर पर खारिज किया है। आमिर साहब क्या कहेंगे इसके ऊपर? और इसके बाद अब जो ये हुकूमत है इत्तेहादी जमातों की, आपको मजबूत होती हुई नज़र आ रही है? और इसके बाद यू सी गुड थिंग्स फॉर दिस गवर्नमेंट? गुड क्वेश्चन। मैं इस पे इलेक्शन कमीशन के उसूल पे भी आता हूँ। बरकरार साहब ने जो अभी कहा कि मैं 2 माह पहले यहाँ पे ये मुल्क के इक़्तिसादी हालात के ऊपर जो कह रहा था वो बिल्कुल यही बात कह रहा था जो आज कह रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। फ़र्क ये है कि वो जो तौक था और वो जो जंजीर थी सारे मुल्क को, सारी दुनिया को नज़र आ रहा था कि आगे पाकिस्तान के ये हालात आ रहे हैं, और वो जो जंजीर थी इन्होंने इमरान खान के गले से निकाल के अपने गले में डाल ली। ये एक फ़र्क पड़ गया। अब ये इनका जो इमेज था या ये जो मसाला बेच रहे थे कि जनाब ये जो इमरान खान एक ना तजर्बाकार आदमी है और इनकी टीम गलत है, बला 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 सारी तनकीद थी। और हमारे पास चमत्कार है, शहबाज शरीफ साहब डूर हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब जो है ना वो एक आइंस्टाइन के छोटे भाई हैं। तो वो इनका एकदम जो है, हालांकि आप और हम जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह सकते हैं बैठ के, बड़े बड़े लोग, कि यार ये पुराना था, ये 2 माह में क्या कर सकते। आम आदमी जो बैठा हुआ है सड़क के ऊपर बाज़ार के अंदर, वो कहता है, वो गवर्नमेंट ऑफ द डे देखता है। वो देखता है कि जनाब ये 2 महीने में इनके होते हुए जो है ना ये पेट्रोल बढ़ा, और इनका ये जो इमेज है ना नून लीग का भी ये वाला कि शटर हो गया थोड़ा सा। और इस दौरान में 2 माह में ये फ़र्क वो नहीं, वो नो कॉन्फिडेंस को से ला लेना। हालात 11 अप्रैल को हुई थी, आज 11 मई है। एक माह में कह लें, मगर ये जो मूव चली थी उससे पहले पेश होने की, ये तकरीबन मार्च से सिलसिला शुरू हो गया हुआ था। उसको गिराने का सिलसिला जो है ना वो मार्च से शुरू हो गया था, मगर ये 1.5-2 माह में, लेट से 1 माह में भी कह लें, 1 माह में भी ये हैरानी की बात है कि एकदम से ये इमेजिन नहीं किया जा सकता था। ये मेरा ख्याल मेरे लिए भी ये हैरानी की बात है, बड़े लोगों के लिए हैरानी की बात है। 1 महीने के अंदर बयानिया बदल गया कि एकदम जो है इतने लोग जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे इमरान खान की पॉलिसीज़ के, हमारे जैसे लोग भी क्रिटिकल थे और भी बड़े लोग क्रिटिकल थे, एकदम से लोग उसके साथ आ गए हैं। जो भी इसमें कोई बहस ही नहीं है कि वहाँ उसने ये उनकी कामयाबी कह लें या इनकी बेवकूफ़ी कह लें, पर सड़क के हालात बदल गए हैं कि कल तक जो है नून लीग की टिकट के लिए जो भाग रहे थे, अभी ये वही सूरत हाल PTI की हो गई है कि मुझे खुद कई नून लीग के MNA से बात हुई है, वो कह रहे हैं यार अब हम डरते हैं कि हमारे इलेक्शन बहुत ज़्यादा ख़तरे में डाल दिया। वो बहुत ज़्यादा घबराए में हैं कि 2-4 माह पहले हमारी जो सूरत हाल थी और हम समझते थे कि हम इनको फैटी लगाएंगे, अब वो सूरत हाल नहीं रही है।
आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो बहुत, मैं समझता हूँ कि अपनी अच्छी गेम खेल रहे हैं। उनका ही हैज़ नथिंग टू लूज़, उस सेंस में कि उनकी एक ऑनक्लेव पड़ी हुई है रूरल की, उसको अभी दराड़ उसमें इमरान खान कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा, मगर अभी तक दराड़ नहीं पड़ी उस सिंध के, दही सिंध के किले के अंदर जो है ना उनके दराड़ नहीं पड़ी। वो शायद अभी भी उनका किला मजबूत है। सो अगर मार जो पड़ रही है यहाँ पे नून लीग को पड़ रही है पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, जो ये महंगाई उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ की मिनिस्ट्रीज़ नहीं दी, वरना ये कोलिशन होता है उसके अंदर बहस हो रही है कि जी हमें कोलिशन में अंदर फाइनेंस दें, हमें कॉमर्स दें, हमें इस तरह की मिनिस्ट्रियाँ दें। उन्होंने इनमें से कोई मिनिस्ट्री नहीं ली। सो बिजली बढ़ेगी, ये की कीमत बढ़ेगी, यहाँ पे पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, महंगाई होगी, उसका सारा मलबा जो है ना नून लीग के ऊपर पड़ रहा है। इन्हीं को डिफेंड करना है। और अगर पंजाब में इनकी पोजीशन कमज़ोर होती है तो उसका थोड़ा सा फ़ायदा शायद कोई उसकी दरमियानी रास्ता, पीपल्स पार्टी का भी फ्यूचर मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। वो फ़िलहाल मुकाबला वहाँ पे जो चल रहा था वो नून लीग और पीटीआई के दरमियान पंजाब हो गया था, पीपल्स पार्टी टोटली आउट थी एक दो पॉकेट्स के अलावा। तो इस तरह का अगर नून लीग मज़ीद गिरती है तो उनको इस चीज़ में फ़ायदा है और वो करेंगे। अब आ जाते हैं जो इलेक्शन कमीशन का, मेरा ख्याल है ये नेशनल असम्बली की जो 20 सीटों का जो नोटिस था, इसमें पता नहीं क्यों बहस हो रही है। ये क्लियरली नज़र आ रहा था कि आइन के अंदर बड़ी वाज़ेह है कि यही फैसला आना था कि आप अगर एब्सटेन करें या आप वोट अगेंस्ट दें नो ऑफ कॉन्फिडेंस में या कॉन्फिडेंस के वोट के अंदर, तो आपकी नाअहली होती है। और शॉर्ट ऑफ दैट नहीं है नाअहली, बल्कि इन्होंने, मैं समझता हूँ इनकी पीटीआई की एक बहुत बड़ी गलती ये है कि इन्होंने शाहमूद कुरैशी को खड़ा किया था। ये खड़ा रहने देते, अगर वो उस सूरत में ना वोट उसको डालते, एब्सटेन भी करते, तो उनका पक्का केस था मुनहरफ अफराद का। अगर वो एब्सटेन करते और उसके वोट में ये हार भी जाते तो वो 20 लोगों से ये जान छुड़ा सकते थे। उसके बगैर ये जान नहीं छुड़ा सकते। हाँ, पंजाब के अंदर जो जिन लोगों ने वोट डाला है उनका क्लियर कट केस है, उसके अंदर जो है मेरा नहीं ख्याल है कि कोई कानून के अंदर गुंजाइश मौजूद है। सिर्फ वो टाइमिंग की बात है कि कितना टाइम लगेगा और वो होना है। और मैं दोहरा दूँ कि इसलिए भी ये मेरा ख्याल ये तोड़ना चाहेंगे असम्बलियाँ इलेक्शन ऑलरेडी करवाने की तुक बनती है कि कल मैंने नंबर्स वक्त थोड़ा सा बताया था कि अगर वहाँ पे 26 अफराद जो कि इनके साथ चले गए हैं नून लीग के साथ, जिन्होंने हमजा को वोट डाला है, ये फारिग हो जाते हैं तो दोनों की उनके 167 आ जाते हैं पीटीआई के, और उनके जो है 171 रह जाते हैं। मगर पीटीआई के जो 26 हैं इसमें 5 कोटे की औरतों की सीटें हैं, तो वो दोनों 172 पे तकरीबन आ जाते हैं। और ये पीटीआई का ज़्यादा चांस है कि वहाँ पे वो हमजा साहब को वहाँ पे गिरा लें। और ये महीने डेढ़ में पंजाब का क्राइसिस आ रहा है। इन एनी केस वहाँ देखें ना, ये जो लड़ाई पड़ी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल तो रहा है कि गवर्नर साहब नहीं हट रहे हैं, और ये गंदी सियासत हो गई है। और ये गंद की सियासत जो है इसका बहरहाल ब्लेम जो है नून लीग को आता है। आज आसिफ जरदारी साहब ने बड़ी सफाई के साथ कहा, उन्होंने देखे हमने तो इस्लामाबाद में एक भी पीटीआई के बंदा नहीं तोड़ा, यहाँ तो लीगली इखलाकी तौर पे एलाइज के साथ गवर्नमेंट बनाई गई, उसमें पीपल्स पार्टी शामिल थी। जो पंजाब में गंद हुआ है उन्होंने कहने की कोशिश ये की है वो नून लीग ने किया है, हमने नहीं किया। वो इनके ऊपर इल्ज़ाम दें तो वहाँ से जब आपने डर्टी गेम, डर्टी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है तो फिर गवर्नर साहब भी हर चीज़ पे पंजाब के जिस तरह अड़े में अड़ेंगे, सदर साहब भी डर्टी पॉलिटिक्स करेंगे। और ये मुझे अंदेशा है कि ये केपी में भी ये डर्टी पॉलिटिक्स जाएगी, वहाँ भी हो सकता है गवर्नर साहब के घर के आगे ये जवाबन कार्रवाई करें और वहाँ भी पुलिस खड़ी कर दी जाए, उनको भी ना निकलने दिया जाए। या प्राइम मिनिस्टर जब केपी के अंदर जाएंगे या गिलगित बल्तिस्तान में जाएंगे या उनके इलाके में जाएंगे तो उनका साथ उनकी ऑफिस की वो शान ना दिखाई दी जाए, उनको जो उनका प्रोटोकॉल है वो ना दिया जाए। तो डर्टी पॉलिटिक्स तो स्टार्ट हो गई है, इसका कोई और नतीजा नहीं और कोई हल ही नहीं है सिवाय इसके कि इलेक्शन करवाया जाए। ये इसको प्रलॉन्ग करना जो है इनके लिए किसी हवाले से भी मुझे नज़र ही नहीं आता। इसलिए मेरा डे 1 से था ये क्लास साहब के और प्रोग्राम में मैं रिपीटेडली कहता रहूँ कि मैक्सिमम नवंबर है, नवंबर से आगे जाती मुझे ये सिस्टम ये नहीं नज़र आता। मैक्सिमम अभी नवंबर की बजाय अक्टूबर भी बात शुरू हो गई है क्योंकि 7 महीने इलेक्शन कमीशन ने मांगे हुए हैं। 7 महीने अक्टूबर के करीब जाके ख़त्म हो जाते हैं, जो ही ख़त्म हो जाएंगे तो इलेक्शन हो जाएगा। ठीक है क्लास साहब, आपसे कमेंट लेना है लेकिन ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, अगर इजाज़त दें तो पहले ब्रेक ले लेते हैं और फिर उसके बाद आपसे इस पे कमेंट लेंगे और इसके अलावा कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। जो एक खुश्क साली है और चोलिस्तान का इलाका, उस हवाले से भी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। क्लास साहब, आपका कमेंट, जो सारी बात आमिर साहब ने कही, और फिर इस हवाले से अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो, और इस हवाले से जो ये मुनर्रिफ अरकान जो पंजाब असम्बली में जो PTI के मुनर्रिफ अरकान थे, उनको इससे रिलीफ मिल सकेगा? वो खैर मेरा ख्याल है आमिर भाई ने बात कर दी उस पर, वही कोई फैसला आना था जो आया है। जब तक उन्होंने एक्ट ही नहीं किया तो कैसे सज़ा देंगे? PTI को तो कोई बात नहीं समझाई जा सकती, मेरा ख्याल है कोई बात भी इनको नहीं समझा सकते आपके। वो इस फैसले पे भी तनकीद कर रहे हैं कि देख इलेक्शन कमीशन जो है ना, इसने कुछ नहीं किया। भाई साहब, कोई कानून इस मुल्क में रहने दें, कोई छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन रहने दें, आपके काम आएगा। अब सवाल ये हो चुका, सबसे बड़ा हो चुका है कि खान साहब एंड कंपनी जो है ना वो पार्लियामेंट मानते हैं, ना वो कोई कानून मानते हैं, ना उनका सदर मानता है, ना उनका कोई गवर्नर मानता है, ना वो इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए चीज़ जो बताई अभी इन्होंने लिखी हुई है कि जब तक कोई एक्टिविटी नहीं होगी, वो कहते हैं नहीं एक्टिविटी के बगैर आपको चाहिए था, क्योंकि उन्होंने वो कर दिया। सिंध हाउस में देखे गए थे, लिहाजा देखे गए थे। और ये फवाद चौधरी साहब वकील है माशाल्लाह, मिनिस्टर भी थे आखिरी थे 2-3 दिनों में। वो इमरान खान साहब को तकरीबन जेल के किनारे तक ले गए थे, और डिसक्वालीफाई होते हुए बचे हैं। वो तौहीन अदालत लगने वाली थी, थोड़ी सी कसर से बच गए थे। ये उनके बयान हैं कि वो इलेक्शन कमीशन के सुन लिए। तो कानून कहते पे तो ये पार्टी, मेरा ख्याल है सैडली ये मस है, वो बिलीव नहीं करती। मसलन एक एप्रीहेंशन इनके बारे में और आ रही है। अभी आमिर भाई कह रहे थे इलेक्शंस की बात बिल्कुल होनी चाहिए जनाब, करवा के देख लें, लेकिन वो इलेक्शन अगर इमरान खान साहब हार गए तो वो नहीं मानेंगे। वो तो किसी चीज़ को नहीं मानते इस वक्त। ये भी सबसे ज़्यादा इनकी गारंटी कौन देगा? मैं उनका पढ़ रहा था, ज़ुबैर साहब जो हैं इस PML नवाज़ के, उन्होंने अच्छा ट्वीट किया हुआ था। उन्होंने जनाब इलेक्शन करा लेते हैं, हो भी जाएंगे, ये जैसे चाहते हैं फ्री एंड फेयर ही करवा लें। ये गारंटी कौन देगा कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शन हार गए तो इनसे मनवाएगा कौन कि मैं हार गया हूँ? खान साहब ने तो आज तक कोई इलेक्शन नहीं माना जिसमें वो हारे। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, एक इलेक्शन में उन्होंने माना है, वो 2018 का था जिसमें खुद वज़ीर आज़म बने। सो आपने बचना है, अगर आपने क्राइसिस से बचना है, हंगामों से बचना है, खून खराबे से बचना है, आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल क्राइसिस से बचना है, मुल्क को बचाना है, तो खान साहब को वज़ीर आज़म बनाना पड़ेगा। इसके लिए कोई कायदा कानून लेनी देनी वो नहीं करने चाहिए। अब खान साहब को कौन मनवाए कि इलेक्शन तो होंगे, उसका रिजल्ट कौन तस्लीम करेगा? तो सबसे बड़ी थ्रेट तो ये आ रही है उनके लिए, उस पर खान साहब के लिए। सो मुल्क जो है, आप इसको अनारकी की तरफ ना लेकर जाएं। कोई थोड़ा सा कहीं पे कोई कायदे कानून पे, मिनिमम चीज़ों पे आपको राज़ी हो जाना चाहिए। आपका ही फ़ायदा है इसमें। ये जैसे मैंने कहा, अभी इन्होंने आमिर भाई ने, इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ये तो गलत नहीं कहेंगे, हो सकता है मेरा सख्त कॉर्नर हो। चलो मैं ज़्यादा सख्त कॉर्नर है, चलो वो आपका व्यू है सर, आपके जो सॉफ्ट कॉर्नर है, मतलब है मैंने, चलो आपने रखा हुआ है, तो मैं तो चाहता हूँ उस पर मेरिट पे हम बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। खान साहब की उनके करप्शन की चीज़ें थी, स्टोरीज थी, वो भी हमने की, इसलिए तो इग्नोर नहीं की जा सकती कि मुझे अच्छे लगते हैं खान साहब या मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है। हम तो व्यूअर्स के लिए बैठे हुए हैं, जो चीज़ आएगी सामने हम उसमें कर दिखाएंगे सारी। सो ये जो है ना सख्त कॉर्नर वाली बात जो आमिर भाई ने की है, अब मुझे आपने जो कह दिया कि मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट कोई हद नहीं होती। आप सॉफ्ट कॉर्नर, मेरा ख्याल है कि हम दोनों ही कोशिश करते हैं कि दरमियानी जो जहाँ पे गलत हो उसको कहा जाए। सॉफ्ट कॉर्नर मैंने ये बात की है कि आपने बात की है ना, ये मैं कहता तो शायद डिफरेंटली देखी जाती कि अब मुझे समझा जाता है, मुझे कोई हर्ज भी नहीं है कि मैं जो हुकूमतों में ये लोग रहते हैं उनका क्रिटिक में रहता हूँ, हमेशा से रहता हूँ। इनका पहली दफ़ा है कि अगर ये बात इनको समझ आ रही है, आमिर भाई को इज़ नॉट ए लीगल एक्सपर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट नहीं है, लॉ मिनिस्टर नहीं है, इनको समझ आ रही है कि जनाब कि ये फैसला ऐसे ही आने था, वो PTI को नहीं आ रही, इसका क्या हल है? जब आप किसी लीगल चीज़ को नहीं मानते, किसी अथॉरिटी को नहीं मानते, किसी कायदे को नहीं मानते, फिर मुल्क तो अनारकी बनेगा। फिर तो अब तालिबान वाला ये अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं जहाँ पे कायदा कानून भी कोई नहीं है। सो ये सबसे बड़ी थ्रेट जो है मेरा ख्याल है इस वक्त, खान साहब को राज़ी करना। पूरा मुल्क इस वक्त इस काम पे लगा हुआ है कि खान साहब को किस तरीके का राज़ी किया जाए, उनकी मर्ज़ी का इलेक्शन हो, उनकी मर्ज़ी का रिज़ल्ट हो। मुझे लगता है समहाउ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये अगस्त तक ले जाएंगे ये जो है ना, ये इलेक्शन वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसा चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं कि खान साहब के आपने थ्रेट में, इनके प्रेशर में आपने अगर ये इलेक्शन कराए तो फिर खान साहब के रिज़ल्ट मर्ज़ी का ना आया तो वो हंगामे अभी शुरू हो जाएंगे। लिहाजा बेहतर है 6 महीने साल ये यहाँ पर रहें, फिर अगले साल करा लेते हैं सारा ये। ठीक है आमिर साहब, चोलिस्तान के हवाले से बात कर लें या फिर बात करें कि इस पे मज़ीद कुछ कहना चाह रहे हैं? चोलिस्तान का क्लास साहब ने बड़ी अच्छी आज ट्वीट किया है। ये हम सारे ये जो सियासत का
एक डर्टी पॉलिटिक्स का सिलसिला चल रहा है और हम उसके अंदर इतने जी, ज़्यादा important फंस issues गए हैं। हैं कि उसके अंदर ये एक कहत की सूरत हाल है और हम बहरहाल एक क्लाइमेटिक उसके जो वर्स अफेक्टेड मुल्क है उसके अंदर शामिल है और उसका रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। वहाँ पे हज़ारों मवेशी मारे जा रहे हैं, लोग बड़ी मुश्किलात में हैं, वहाँ पे पीने का पानी नहीं है। मगर ये है क्योंकि हमारी इस वक्त सियासत इतनी ज़्यादा इंटेंस हो गई भी है कि उस पर फोकस ही नहीं है और चंद लोग हैं जो इसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं। मगर गवर्नमेंट जो हैं उसके ऊपर जो है ना वो लंदन में सारी मीटिंगें हो रही हैं, उसके अंदर उसका बिल्कुल भी कोई जिक्र ही नहीं है। क्लास साहब मेरा हाल क्योंकि उस इलाके की और उसकी नौयत को ज़्यादा समझ आते हैं, मेरा ये बेहतर बात उस पर कर सकते हैं। भाई अच्छा सारी चीज़ें जो है ना सम टाइम हुकूमतों के मतलब वज़ीर आज़म नोटिस लेगा तो चीज़ें ठीक होंगी, वज़ीर आला लेगा तो ठीक होंगी। यहाँ पे नेशनल ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अरबों रुपए का बजट है और मैं गलत नहीं कह रहा, एक फ़ौजी जनरल साहब जो हैं वो उसके सरबराह हैं। आपने वहाँ पे फ़ौजियों से भर के रखा हुआ है, उनको रिटायर वगैरह होंगे सारे, वो किधर हैं? मतलब आप लोग जो बैठे हुए डिज़ास्टर, इससे बड़ी डिज़ास्टर क्या हो सकती है कि चोलिस्तान में पीने का पानी नहीं है, साउथ में पानी नहीं है, आप लोगों की कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। वहाँ का कोई डिप्टी कमिश्नर होगा, कोई कमिश्नर होगा, कोई वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी होगा किसी सूबे का, कोई अथॉरिटी होगी, NDMA होगा, आप लोग बैठे रहेंगे चुप करके, लोग मरते रहें, नारे मारते रहें, जानवर मरते रहें, परिंद चरिंद सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप कुछ भी नहीं करेंगे कहीं से भी। आज सारा दिन मैंने भी ट्वीट्स किए, उस पर बात भी हम कर रहे हैं। मुझे तो अब तक, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ कि आपकी आंख से गुजरा हो तो मुझे बताइएगा, मुझे तो कहीं से NDM का कहीं से कोई प्रेस नोट नज़र नहीं आया, कोई उनकी टीम नज़र नहीं आई। बेहिस्सी की हालत देखें, इतने बड़े बड़े लोग इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, अथॉरिटीज़ हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में ऑफिस है, तो इनको शहबाज शरीफ साहब कहेंगे या इनको हमजा शहबाज कहेगा, उसके बाद ये लोग एक्टिविटी करेंगे और फिर उसको कंबल निकल आएंगे, पानी निकल आएगा, टैंकर्स निकल आएंगे, भाग पड़ेंगे, हटो बच्चों, तस्वीरें ट्वीट होना शुरू हो जाएंगी। ये तय हो गया है कि हमारी यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम करने को तैयार नहीं है। बस एक ही चीज़ है जी, नैब हमें कुछ ना कहे, इनको नैब भी कुछ ना कहे, इनको वजीर आजम भी कुछ ना कहे, इनको जनाब मीडिया ही कुछ ना कहे, ये आराम से घर बैठें, गाड़ियाँ रखें या सेमिनार करवाएं, ये ट्रैवल करें, चोलिस्तान में लोग मरें, थर में मरें, इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। मतलब 24 घंटे का मेरे ख्याल चौथा दिन है आमिर भाई, अभी तक NDM जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है या प्रोवेंशल भी है, उनके बाबू साहबान जो हैं और उसके मिलिट्री जर्नल हैं इस वक्त, चलो पहले तो सिविलियन थे ना, माशाल्लाह मिलिट्री जनरल हैं जो हेड कर रहे हैं, उनके कान पे जूं भी नहीं रही। उन्होंने बिल्कुल मुतालिका हुकाम के कान पे जूं नहीं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है इस वक्त और इस तरह के इश्यूज़ को सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। इस वक्त प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।